आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्टंटबाजी में लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे में इनको लिप्त पाती है और जिस प्रकार की प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं वो पूरी जनता को और पूरे देश को समझ आनी चाहिए। 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टियों की मीटिंग रखी है, बावजूद उसके जो नौटंकी इन्होंने आज फिर की है, जिसके लिए लगातार ये जाने जाते हैं, वो जनता को और सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सोर्स कोड जो है उसको हैक किया जा सकता है। सोर्स कोड की जानकारी किसी के पास नहीं होती और उसमें 2 बड़ी PSUs के लोग और तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक तरीके से अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये समझने की कोशिश होगी, ये कोशिश की जा रही है कि एप्पल के फ़ोन में जो कि 40,000 50,000 का फ़ोन है, उसको जियोनी या चुंगवा समझ के आप उसको बराबर कर दें, क्योंकि जो डब्बा है वो डब्बा ऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन का ऑथराइज्ड ईवीएम मशीन नहीं है। वो समझिए कि डालडे के डब्बे को उठा लाए और कहे इसका हमने ईवीएम बना दिया, क्योंकि ईवीएम की सर्किट क्या है, क्या वो ऑथराइज्ड ईवीएम है या नहीं। और ये स्टंटबाजी 2009 में भी किसी ने की थी और इलेक्शन कमीशन बहुत भारी तरीके से उन लोगों के सामने आया था और तब ये पता चला था कि वो बिल्कुल अनऑथराइज्ड फेक न्यूज़ आपने सुनी है। लेकिन अब ये फेक ईवीएम का मामला है कि एक कोई अपने तरीके से आप हैकेबल मशीन बनाओ, उसको हैकेबल मशीन को हैक करो और बोलो कि ये हैकेबल है। और जिन देशों के ये उदाहरण दे रहे हैं वो तमाम उदाहरण भी गलत हैं, क्योंकि वो तमाम मशीनें जो हैं वो कहीं ना कहीं वायरलेस से कनेक्टेड थी और उसमें इनपुट होती थी, और जिसमें इनपुट डाटा जाता है या वायरलेस से कनेक्टेड है उसका उदाहरण इस मशीन पे दे रहे हैं जहाँ पे वायरलेस डाटा और इस तरीके की इनपुट नहीं जाती। ये मशीनें टेक्निकली बिल्कुल डिफरेंट मशीन्स हैं, बिल्कुल फ़र्क मशीनें हैं। साथ में वीवीपैट की जब ये बात करते हैं, वीवीपैट का समझ लीजिए कि एक प्रिंटर जैसे लगा हुआ है और उस प्रिंटर का इस्तेमाल राजौरी गार्डन जो अभी इलेक्शन हुआ बाईपोल उसमें हुआ था, 2014 में हुआ, 2015 में हुआ और गोवा के अंदर हुआ। और उन सब के अंदर जो काउंटर फॉइल है, जो प्रिंटर आता है, जो प्रिंटेड स्लिप्स हैं, वो बिल्कुल टैली कर रही हैं ईवीएम के साथ। उसी से प्रूव होता है कि ये नॉन हैकेबल मशीन है और वीवीपैट के साथ वो टैली कर रहा है। तो ये जो जनता को भ्रमित करने की नौटंकी चल रही है, इनके बहुत सारे नाटक हम देख चुके हैं, चाहे वो रेल भवन के सामने लेटने का नाटक था जब 26 जनवरी की परेड होनी थी, चाहे आए दिन हम भ्रष्टाचार में युक्त नहीं हैं और हम भ्रष्ट नहीं हैं और वो पूरी दुनिया देख रही है कि परिवार के लोग तक शामिल है भ्रष्टाचार के अंदर। इनके अपने मंत्री इनको बता रहे हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया। तमाम तरीके की ऐसी व्यवस्था इन्होंने खड़ी की हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अपने भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए और जनता का ध्यान हटाने के लिए एक नए नाटक को रचा गया है जो कि आप सबके सामने है। और ये कोई ईवीएम नहीं है, ये ईवीएम जैसे खाली ढक्कन वाली मशीन है जिसका सर्किट कुछ और है, जो सर्किट ईवीएम्स का नहीं होता। टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़र्क है। आपके कोई सवाल है तो मैं बताऊंगी, नहीं तो आपने कहा कि ये ईवीएम नहीं है, तो क्या चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करेगा? ईवीएम बताकर विधानसभा के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। देखिए, मेरा तो ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को इस तरीके से शक के दायरे में लाना और डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़, लोकतंत्र के ख़िलाफ़ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक और बेहुदा हरकत है। और ऐसी खतरनाक बेहुदा हरकत से बचने का जो तरीका है वो ऐसी पार्टी को डीरेकग्नाइज करना ही सबसे बेस्ट तरीका होगा, जिनको संविधान में विश्वास नहीं है, जिनको व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, जो अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं, टेररिस्ट के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और अब ईवीएम के ऊपर आए दिन सवाल उठाते हैं। मेरे को लगता है इन सब मामलों को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन के साथ सब पार्टीज़ की जो मीटिंग है वो 12 तारीख को रखी गई है। Dear friends, it is nothing more than an attempt to basically
deviate the matter of corruption from themselves and bring the focus on EVM machines and create a deceptive politics. And if they were so hackable machines and they knew the procedure, they would have hacked by now. I mean, the question is, did they get 67 seats in Delhi by hacking the machines? In my opinion, answer is no. That was the then opinion of the public, and that opinion got expressed in the machines which voted them to power. The fact is, by showing something which looks like an EVM machine, it does not become an EVM machine. There is something called electronic technology and the circuiting of the system. The circuit is completely different. It's like an Apple-looking phone does not become an Apple. You can buy a Xiaomi, you can buy a Xiaomi, you can buy a Chungwa or whatever, but that does not become an Apple phone because the technologies are completely different. The EVM machines used by us, especially in our country, are not linked to any wireless technology. Source code is not available to anyone because source code is put only once. It cannot be changed at any person's will and wishes. The machines are completely free from wireless and there is no input, no extra connection that it could be hacked. By showing something which is a deceptive machine, it does not become an EVM machine. These are not certified EVM machines by the constitutional body called Election Commission of India. And Election Commission of India is an independent body, does not work under BJP. In fact, it continues after BJP came to power and most of the people were appointed by the previous government. The fact is the source code is not hackable in this case. People who are supposed to check the machines, even their own party members who are the polling agents at every booth are supposed to check the machines, and only when everybody has checked the machine, given a green signal, can the machines be put to use. And after they are put to use, machines in the presence of everybody else, which is a polling agent, is put in a sealed box. After sealing process, it is sent and then the counting happens. So this kind of allegation has been done to create deception. And the countries whose names have been cited, whose data has been given, they had a completely different technology which was based out of wireless and input-based machine. That again is a false methodology. The other thing is, in 2009 also similar deception was supposed to be created, on which Election Commission came very heavily. And after Election Commission came very heavily on them, they had to backtrack their claims. And in this case also, I must tell that the difference between cell phones and cell phones exists, and the difference exists in the circuiting, not the outer appearance. And the fact, the timing of this nature has been shown to create a confusion in the minds of people. I must remind Delhi that when they got 67 seats, were the machines, were the EVMs then hacked by them? Thank you very much. The dialogue delivery and the lyrics have been written by none other than Mr. Kejriwal, because he's an expert at this and we can't claim a copyright over that. The fact is कि इनको चित्रकथा और पटकथा लिखने की आदत है. काम जब दिल्ली की समस्याएं हल करने की बात होती है तो साहब गायब है. भ्रष्टाचार पे बात करने की बात हो तो गायब है. कपिल मिश्रा द्वारा लगाई गई एलिगेशंस की बात हो तो गायब है. और इनके अपने साड़ू के संबंधित जितनी ज़मीनें खरीदी गई हैं या तमाम सरकारी चीज़ें बेची गई हैं, उसके जवाब जब जनता मांगती है तो एक नया नाटक रचित होता है, एक नया नाटक लिखा जाता है. मेरे को लगता है कि जनता ने इनके कई नाटक देख लिए हैं. अब जनता कुछ काम और सीधे प्रश्नों का जवाब चाहती है. The entire polity and the citizens of this country want to know directly from him answers to the questions which are related to his own party members, the allegations and acquisitions by his family, and the allegations regarding corruption by his own ministers. And those are the answers which country is seeking, rather than create confusion in the minds of people by creating by writing deceptive stories and creating confusion. Thank you. क्या पूछने लगा है? सीबीआई दफ्तर गए थे, अब उस पर सीबीआई इंक्वायरी होगी. जो तीनों तथ्य उन्होंने दिए हैं उसके आधार पर अब सीबीआई इंक्वायरी होगी. कपिल मिश्रा ने
देखिए, जो हवाला का और भ्रष्टाचार का मामला है वो सीबीआई के दायरे में आता है, और उसके अंदर जब कपिल मिश्रा खुद जाके पीई रजिस्टर करवाते हैं तो जाहिर तौर पर सीबीआई को उसकी जांच करनी चाहिए, और जांच करके जिसको भी वो बुलाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर उन सब सवालों का जवाब देना होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इन्हीं सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये नया नाटक रचा गया है।